इसलिए दो दरवाजा है, गुरुवास्त का जीवन, संन्यास का जीवन। संन्यास का जीवन भगवंत श्रेष्ठ जीवन, दुख को दूर करने का, निर्वाण को प्राप्त करने का जीवन, श्रेष्ठ जीवन। और इधर दुनिया को बचाने का, दुनिया को साथ जाने का दरवाजा मार्ग। तो दोनों मार्ग आए, दोनों दरवाजा आए, उसको एक मध्य मत से नजर में रखे काम नहीं करेंगे तो साई मांगते भी नहीं होता और साई वास्ता भी नहीं होता। इसलिए जन्माजी बोलती है, आपको जन्माजी बनाया, मेरा हाथ वास्ता है, मैं जन्मा, मैं निमंत है, मैं संन्यास। वो बोलेंगे आप थोड़ा सा, अरे पिता माता से जन्मा हुआ, ये भी सही है। और इसलिए दोनों सम्यक विचार से करते, क्योंकि आप नजर में आया उसको स्वीकार कर। तो मैं आत्मसार मेरा जन्म क्यों नहीं बताया था, इसके कारण नहीं बताया था। रावण आखिर में पासपोर्ट लिख के खोज के मेरा कहा नगरता के समय गड़बड़ था पूरा वर्त पर, तो ना समार हुआ पासपोर्ट के ये पंडित जी काम जमा हुआ। हाँ, उसको देख के पक्का 30 अगस्त मानने लगे। तो पासपोर्ट में लिखा है 30 अगस्त है, इसका तो पासपोर्ट तो सही बताना पड़ता। तो इसलिए लेकिन कम से कम 10 मेरे जन्माजी कोई नहीं मानूंगे। आज आप लोगों ने जन्माजी माना, ये मैं मानता और धर्म के मुताबिक आप लोग जान भी बताना चाहता हूँ। गांधी का आयु से नाम भी बदल दिया, घर भी छोड़ दिया, कोई नहीं आनंद आया जीवन। इसलिए आप लोगों ने, और दूसरा पॉइंट आगे पॉइंट, दूसरा पॉइंट है से चक्रा और सामने का उसको प्राप्त की और प्राप्त करके जीवन भर संघर्ष। और आखिर में अब धर्म नहीं, तो धर्म था हिंदू धर्म, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नीचे और बोला है, उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म जिसे बाबा साहब ने किया बुद्ध धर्म। ये बुद्ध धर्म पहले शूद्र था, पहले शूद्र नीचे था, अति शूद्र। ये जो पहले गिरिजाम हरिजाम ऐसे लोगों गिरिजाम जम्मू मोर निवासी, ये लोग भी पहले बुद्ध आदिवासी भी कभी हिंदू नहीं है, कभी लिखा है। तो बाबा साहब ने किया धर्म करना, समता, बंधुत्व, हर प्रकार की इतना सुंदर गुना। यदि बाबा साहब ने भक्ति की दीक्षा नहीं दी, बाबा साहब ने अकेला गुरु चंद्रमणि जी वो भक्ति जी मेरा को दीक्षा, गुरु जी चंद्रमणि पूछा, इतना आपका खड़ा है, आपको अकेला दीक्षा देना है था? जी हाँ, मेरा अकेला दीक्षा। तो चंद्रमणि जी मानते हो बाबा साहब अकेला दीक्षा। बाद गुरु जी आप पीछे भाई हो, अंधेरों पीछे भाई, मैं समझता हूँ कि मैं दीक्षा देता हूँ, उनके आप लोगों को बाबा सामने दीक्षा, यानी ऐसे बनते लोगों के विचार एक अंतिम ऊंचा ऐसे विचार कोई काम करता है हाथ से अचानक, ये ऐसा विचार को खत्म होने नाया बुद्धि, नाया विचार कर शक्ति, मन के विचार शक्ति के बुद्धिस्ट बनने के लिए स्वयं खड़ा होके आपको शिक्षा दी। भक्ति ने शिक्षा दी। अभी तक तो इतिहास में गुरु जी बोलेंगे भक्ति था, भक्ति से शिक्षा देके और बुद्धिस्ट होते कोई बुद्धिस्ट, लेकिन बाबा साहब ये क्रांति किया, बुद्ध धर्म में क्रांति की,
लेकिन स्वयं राम का पुरुष है, उसको अच्छा दर्शित है। इसलिए आपके कुंभ में वंदे अच्छा नहीं है, वंदे कोई काम नहीं करता, क्या गाते सोते पैजामा करके और गाते कोई पड़ जाए, ये आप लोग कुंभ में है। ये बात सारी बाबा साहब ऐसे बातें होते थे। क्या वैद्य आप करने वाला कोई स्थिति मंदिर कोई राशन नहीं जाओ, उनका भी जाओ तो आपको मेरा इसी बात पीछे ईसाई धर्म के लोग छोटा छोटा बेबी समूह का मोरा के लोग इतना नाम पूरा है ये पूरे कारण के वो कामों इधर पूरा ईसाई हो रहा है मंदिरों सरकार की पैसा तो सारी का पैसा लगा तो होते जाए सारी आपने का जो होता इसलिए मंदिर देखा है मंदिर का चाहिए ऐसा लेकिन ये तो सही है अमेरिका लेकिन बाबा साहब ने केवल मंदिरों की दवा प्रचार करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब क्यों करो क्यों धर्म शिक्षा आप लोग भी ये समाज प्रचार करो, बनते नहीं तो आओ जाओ, हम लोग भी बनते नहीं काम में आके धर्म प्रचार करो, प्रचार करो। कोई लोग बोलता है ये मेरा काम ही नहीं है, उधर काम ही नहीं है, मंदिर भी नहीं है, कोई इधर नहीं जानता। आप लोग के कमजोर है अम्बेडकर का तुम होती होगी एक दफा तुम मंदिर को गाड़ी का मंदिर को दवाई का जानता, लेकिन स्वयं को तुम नहीं जानता चिंता प्रचार करने का सीमा निभाने का ऐसे नहीं जानते। इसलिए गुरुवार सभी पूरा काली बात का शब्दों में और इधर में भी धर्म प्रचार करने वाला बहुत हो रहा है। और अभी मानसिक नागार्जुना में उनका ट्रेनिंग का भी होने वाला है और अंकिरों का ट्रेनिंग का भी होगा। तो इसलिए गुरुवार का जीवन आप लोग का, लेकिन अमेरिका को ऐसे तुम ऐसे तुमको यानी सोचो आप लोग अजय भाई आजकल इतना नहीं आता था, एक भी साइन भी नहीं कर पाते थे कोई हम उसे, लेकिन केवल एक भी नहीं सुना से मिला था पूरा और इनका और ये बोला आपको पिताजी कोई गुना नहीं पता, केवल एक में कमिश्नर हुआ, एसपी हो गया और प्राध्यापक हो गया, प्रिंसिपल हुआ, डॉक्टर हुआ, एक में तो कारण क्या है कारण। इसलिए इतना अमेरिका का खून एक दो खून को मेरा को दिया यानी जापान में खाने का जापान छोड़ने का 4 साल से करा हमें भारतीय जी से ज्यादा हो गया तो ये खाली खाना पकड़ ज्यादा खाता है, खाना इंडिया में खाना पकड़ता है तो वो लोग खाना देता है सवेरे से अंधी चाय पियो, अंधी दूध पियो, अंधी तुम्हें को खाना भोजन खाना है, अंधी चीनों के वो हर एक प्रकार से मेरे को देते रहा, कोई एक भी मैं खाना पा के नहीं। भारत में जापान के सामने लोग बहुत है, बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में भी है, राजगीर में भी है, बुद्धगया में भी है, दूसरा भारत में इसके संग भी है। स्वयं मत बना के और स्वयं एक पास्त्री बना के
बिहार में सही उस खाना पा के खाना कोई दूसरा से दान नहीं आता है। मेरी ऐसा है आप लोग के पास में आकर कई साल आप लोगों ने खाना खिलाए, एक भी खाना पकाने का चीज़ भी मेरे कमरा में नहीं है, स्टोव भी नहीं है, कोई नहीं, चाय बनाने का चीज़ भी नहीं। तो ये आप लोगों ने पूरा 35 साल पूरा पोषण किया, उनके रोग हो जाए, इससे मैं इतना काम कर रहा है। और इससे आप लोग ने अम्बेडकर का कुंभ है, उस कुंभ को मेरा को दे दिया, तो मैं भी अम्बेडकर का विचार से थोड़ा सा चल आगे बढ़ता है। इसका नाम बहुत लोग आज बहुत कार्यक्रम हुआ, तभी सुबह उड़ता बनते जी बनते जी बनते जी बनते, और मैं आप लोग के खून से इतना होता बच्चा हो गया, हाँ कितना मान हो गया बोलता बोलता नहीं बोलता 35 साल का लड़का है ऐसा, क्योंकि भारतीय पुत्र जापान सूर्य पुत्र बोलते हैं, जापान सूर्य उद्गम स्थान है, सुबह से पूरा नहीं, तो इससे वो सूर्य के भगवत सूर्य पुत्र जापान में ध्वज, जापान में ध्वज सफेद में रंगीन के सूर्य है, ये सूर्य के देश है। और वह तो चंद्रमा का देश, भारत के चंद्रमा बहुत सिद्ध, ये अभी भारत के पुत्र उसका है, इसलिए 35 साल के लड़का 35 साल का जन्म मानना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने 67 के पुत्र बनाया, जन्मवास बनाया। आप लोगों ने उस अभी मन से शर्मा साहब बैठता है, शर्मा साहब आप लोग के समझ में बैठता है, सच्चाई की बात। पहले के जमाने में आप लोग के समझ में बैठते इकट्ठे, आप लोग उसके पास में जाने वाला था। देखो कितना दुनिया परिवर्तन हुआ। अभी शर्मा साहब ने देशपांडे और भी लाया है दूर दूर से, समय ने इतना भाषा नहीं दे पाए, ये तो पूरा आंसर की बात होने का इच्छा था, तो इसलिए अभी आप लोग के साथ बैठा मेरा बहुत आनंद है, हम लोग के साथ करना चाहिए। और इसलिए ये मां से ये शर्मा साहब और जोशी दोनों पहले बड़े परम अन्नी, लेकिन उन्होंने खुदाई किया पहले में, हमें करना तो करने वाला खुदाई करने वाला यार आपको भी जानता है, आप लोग भी काम किया, लेकिन थोड़ा सा खुदाई किया, लेकिन हिंदू का स्थान है। उन्होंने मैं तो पहले रिसर्च कर चुका था, एक बुद्ध का स्थान कोई ना कोई होगी, ठीक है, मिक्स भी हो सकता, नारायण भी मिक्स है, बुद्ध का भी मिक्स है, हर स्थान में हिंदू की मूर्ति भी है, मिक्स तो हो सकता है लंबा इतिहास में, लेकिन ओरिजिनली बुद्ध का स्थान है, ये मेरा कब सच की अनुसार था। तो अमेंद्रनाथ ने ये बोलने लगे, तो मैं हाईकोर्ट में केस किया, हाईकोर्ट में केस किया, हाईकोर्ट मेरा एक साल का केस किया, उस समय प्रद्योगिता को पूरा केस किया था, वो जब शर्मा साहब जाकर नहीं गया, दिल्ली के प्रद्योगिता की कर दिया, क्योंकि जूदो काम करेगा करेगा, इसलिए फिर आप कौन जानते बाहर से आया बनती है साधु है, कौन जानते मैं भारत का हूँ, सब जानता हूँ, यार हिंदू का बुद्ध है का, ओरिजिनल बुद्ध है का, हिंदू है का, सब जानता हूँ, क्यों बेकार हो रहा है भाई फिर भी, इसलिए मैं दुख हो याद मैं बिहार बनाया, लेकिन सच करने की बात नहीं किया,
खोजने के बाद बनाया, बहुत ही रास्तों में। इसके लिए 25-60 तक किया। तो इससे मैं हाईकोर्ट में गया, ठाकुर के हाईकोर्ट में हार गया, पेपर में भी आया ससाई जी हार गया, अमीनाबाद जीता, पैसा देना पड़ता था जमाने में, पैसा नहीं लिया था हारने से। और ये दुख हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में गया तो पूरा देखा, एक बार तो केस में हुआ, लेकिन नागपुर के हाईकोर्ट ने उसको पक्का किया, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको करना कठिन है। ये तो जाम के अंदर की बात है, जाम के अंदर है जिसको सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। हाईकोर्ट माना हिंदुस्तान से हिंदुस्तान हो जाएगा। ये मेरे दुख हुआ। और ये नागपुर के राजा था, अभी इस तरह खड़ा दूसरे हुए, अभी है उसकी पत्नी था तेज सिंह का भोसले, राजा था, ये राजा था मतलब भोसले बादशाह। ये एमपी साहब थे, उसके साथ में उसको मिलने को गया, और ये बहुत अच्छा बोला, मेरे को अर्जुन सिंह को मिलने को गया। ये भी अर्जुन सिंह भी पहले राजा था, दोनों बात राजा थे, तो इसलिए दोनों दोस्त थे। तो अंजी आया, उसका ऐसे ऐसे हो गया और बहुत भी नहीं किया, तो उन्होंने जल्दी चेक करके आदेश दिया मानसर को तो सिखा। तो डीआईजी साहब ने सूचना दिया अमेंद्रनाथ को, समय अमेंद्रनाथ था ठाकुर के हित थे, प्रतिनिधि थे सरकार का। तो अमेंद्रनाथ बोलते इधर देखने को आया, अरे बंदी कोई कुछ नहीं है, बेकार सरकार पैसा खर्चा कर रहा है, बेकार है, कुछ नहीं है। बोलते बोलते ये पत्थर है, उसमें ऊपर में 14 पत्थर होगा, वो गिर गया, स्लिप हो गया, तो खंबा अभी भी खंबा टूटा होता है। तो ये अमेंद्रनाथ ने को दिया, ये तोड़ने का 1 साल अभी मेरी मैं खुदा हूँ, मेरे हिंदू का बुद्ध आएगा, होना ही हिंदू बुद्ध होगा मेरा आना से। मैं शर्मा साहब को भी पहले ही बताया था, पहले उसका भी हिंदू थे। तो एक आदमी ने शर्मा साहब के पास मिली थी, शर्मा साहब की बहुत ही पारिवारिक थे, पापा लिखते, पापा को काम करते। अमेंद्रनाथ बहुत भी लिखना पाना काफी नहीं, ये उधर के दुई के मान्यता स्तूप अभी छोड़ दिया, मेरे पास पूरा पौधा है, लिखना भी काफी नहीं, ऐसे आओ था अभी दिया हो छोटा होगा मान सकते। लेकिन शर्मा साहब का काम करेगा, शर्मा साहब और भगत साहब को मिला, तो ऐसा मिलके भगत साहब और शर्मा साहब मिलके समुदाय का निकला एक अधिकार सरकार ने, और मैं उसका पूरा पीछे से सहायता नहीं लगा। तो ये करके मेरे पिता शर्मा साहब जो साल से खुदाई किया। तो देखो इधर में भी हिंदुस्तों बात है, ये पहाड़ के अंदर नहीं होता, सबसे ऊपर सबसे नीचे, और ये 3 स्तूपा होता था, लेकिन 2 स्तूपा तो पक्का है, पत्थर का स्तूपा भी शर्मा साहब ने स्तूपा है बताया। इधर तो पूरा स्तूपा है, मेरे जानने से आगे चल के भारत में सबसे बड़ा स्तूपा होगा। 3 1 2 3 रास्ता पर अब केवल ऊपर आधा अभी एक साल में इतना खुदाई किया, एक ना कोई खुदाई नहीं कर सकता, तभी खुदाई किया। तो उसको खुदाई करने के लिए 5-6 साल होगा, और ज्यादा पूरा खुदाएंगे मैदान 10 साल होगा, कितना हो सरकार से परमिशन लेना,
खुदा के निकली। ये थराव भी चुना है धक्का यूनिवर्सिटी वाला यार थोड़ा की तो खुदाई किया तो बहुत समय गुजर दिया, बहुत पुराना। शर्मा साहब ने कहा 2.5 लाख साल पहले का आदि मानव के अवशेष पत्थर भी दिखाया, दूसरा भी दिखाया। ऐसे इतिहास ये मानसर का थराव अंदर से पानी आता, ये नागार्जुन के थराव नाली से पानी आता। लेकिन मानसर के थराव कोई नाली नहीं है, अंदर से पानी आता, पानी पानी पानी। तो इसलिए बहुत पुराना स्थान, अभी इतिहास बताने कोई कारण नहीं है, धीरे धीरे मालूम हो जाएंगे। शर्मा साहब आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज ही सवेरे सवेरे वहाँ आया अंते जी गुप्त न्यूज कौन सा न्यूज? अच्छा न्यूज, अच्छा कौन सा न्यूज? खुदा ने कहा रमेश होम क्योंकि मान्यता लोगों ने बहुत विरोध किया, विरोध करने वालों के ऐसे हमें कौन सा स्थान में बहुत विरोध किया। जो साहब लोग थे कभी जो साहब के प्रभाव से, शर्मा साहब लोगों के प्रभाव से दिया ही नहीं। सर भी अगले साल खुदाई करने का अनुमति दिया। मैं बहुत खुश हुआ। ये अशोका साम्राज्य के नीचे ये बस्ती भी है। इसे अन्ना जी बता रहा है शर्मा साहब ने, ऐसे स्थान में मेरा काम कर रहा है। दुनिया का इतिहास मनसे से खोल देगा। मेरा मतलब अशोक कालीन का इतिहास, बिंबिसार का इतिहास, समय का इतिहास, हीरा खुदाई मान हो मेरा बताते रहता हूँ, झूठो नहीं बोलता। और इतना दुनिया को आकर्षित करेंगे मान इंटरनेशनल प्रेस में आई भी मानचे 10 और अगले साल जापान के लोग 3-4 देखने की रिसर्च करने की। और थाईलैंड तो हर साल आता है, और चीन भी आएगा, मलेशिया भी आएगा। ऐसे इंटरनेशनल प्रेस होने वाला है। इसलिए आप लोग उस बिहार में संबंध रखें और अच्छा तरह से सहायता दें और आप लोग कंधे में कंधे रखकर अच्छा काम करेंगे। और मंदिरों भी कोई मंदिर नहीं मिलता, कभी कभी इनके साथ खराब होता। मंदिर क्या कर रहा है? मंदिर भी नहीं है। कोई पंथे लोग भी, माताजी लोग भी, ये आप लोग की धर्म खीरा है, उसको रक्षा करने के लिए एक मानते तो हो। माताजी बाहर गया, मंदिर बाहर गया तो माताजी इधर में रहो, हमेशा देखना पड़ता है। तो ऐसा करके आज करीब हम लोगों ने बहुत सेवा किया। शंकर साहब भी अभी पे आया और और साहब ने हरीश उन्होंने अच्छा विमान आया होता ज्ञानेश्वर ये उन्होंने जीवन दिया और एक कौन सा जीवन दिया और एक मानते ही जीवन दिया। और ये जीवन दिया तो जीवन है। तो ये हम लोग ने दिया, आपने क्यों दिया का? ये तो वापस आपने दिया। तो इससे बहुत धन्यवाद देकर मेरा के थोड़ा सा परीक्षा दिया गया है। प्रवचन तो नहीं है, परीक्षा दिया। इसमें बोल के मैं सब बंद करता हूँ। इसलिए
गुड न्यूज़ को थोड़ा सा गुड न्यूज़ को वो थोड़ा सा सुनेंगे। हाँ सुनेंगे। हाँ ठीक है। शर्मा साहब गुड न्यूज़ को अब कहाँ मुर्दा था, गुड न्यूज़ को देशपांडे हॉल में बताऊंगा, लेकिन गुड न्यूज़ को ने देशपांडे हॉल में नहीं बताया। नहीं हॉल में मैं बताने वाला था लेकिन समय नहीं था। इसे इधर में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग आज भंते जी के 67वें जन्मदिन पे उपस्थित हुए हैं, सबको धन्यवाद है। मंसर बहुत ही पुरानी जगह है। भंते जी ने कहा, हमने जैसा कि खोज किया, आज से 2.5 लाख साल पहले से यहाँ आदि मानव रहता था और पिछले 4 साल से यहाँ खुदाई हो रही है। तो खुदाई में क्या क्या मिला भंते जी ने संक्षेप में बता दिया। तो गुड न्यूज़ जो है, तो मुझे कल मैं जब सिरपुर से लौटा देख करके रात को, तो मुझे कल दिल्ली से खबर आया फ़ोन में कि बहुत अच्छा शुभ समाचार है कि हमने इस साल मंसर में आगे खुदाई करने के लिए और साथ साथ सिरपुर में भी फिर से खुदाई करने के लिए ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास दिया था। तो दोनों प्रस्ताव परसों मीटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी मैंने विरोध तो हुआ कि नहीं, इसको हमेशा 4 साल हो गया और कितना खोदेंगे, अब बंद करना चाहिए। लेकिन विरोध के बावजूद भी जोशी जी वहाँ हैं और लोगों के प्रयत्न स्वरूप मीटिंग में जो बड़ी कमेटी होती है उसमें ये तय किया गया। मंत्री जी ने भी कहा, जगमोहन जी ने, कि नहीं ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी सरकार भी इतनी बड़ी खुदाई भारतवर्ष में नहीं कर रही है जितनी कि ये संस्था कर रही है, अनुसंधान केंद्र। और बहुत बढ़िया बोधिसत्व नागार्जुन संग्रहालय इन लोगों ने बनाया है। तो इसलिए, और ये तुरंत अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, इसलिए इस साल भी 2002 और 2003 के लिए ना सिर्फ मंसर में लेकिन सिरपुर में भी बड़े पैमाने पर खुदाई करने की हमको अनुमति मिल गई, जो कि इस साल बहुत कम लोगों को भारतवर्ष में अनुमति मिली है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और पहले क्या होता था, पिछले साल तक अनुमति आती थी, दिसंबर जनवरी में देर हो जाती थी। इस साल अभी अगस्त में ही आ गई। तो मैंने सवेरे उठते ही ये भंते जी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि ये सरकार ने, भारत सरकार ने आपको जन्मदिन का तोहफा दिया है कि दोनों जगह की खुदाई मंजूर करके आपको, उनको मालूम नहीं है कि आपका जन्मदिन है, लेकिन एक संयोग होता है, कोई बात होनी होती है, अच्छी बात, अच्छी घटना, तो आज आप सब ग्रह एक साथ आ जाते हैं। तो सब ग्रह एक साथ आ गए। वो मीटिंग हमेशा अक्टूबर नवंबर में होती थी हर साल। इस साल देखिए 28 अगस्त को हो गई और 30 अगस्त को भंते जी का जन्मदिन है और कल ही रात को हमको उसका समाचार आ गया। पहले उन्होंने हमको बम्बई में फ़ोन किया, समाचार देने वाले ने, डायरेक्टर जनरल ने। फिर रायपुर में जब हमारे घर वालों ने बताया कि रायपुर को गया है, रायपुर में तब तक हम वहाँ से चल पड़े थे। फिर रात को यहाँ उनको समाचार दिया। तो ये वास्तव में भंते जी के कारण ही, क्योंकि जन्मदिन नज़दीक आ गया था तो कोई अच्छी घटना होना था, अच्छा समाचार आना था। तो भंते जी को मैंने आज सवेरे सवेरे कहा कि ये आपके जन्मदिन की बधाई और ये आपके जन्मदिन का तोहफा है कि आपने इतनी मेहनत करके, इतना लगन करके पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी खुदाई करवा रहे हैं, इतना बड़ा म्यूजियम बनाया। और हम लोगों का भी ख्याल है कि इस म्यूजियम को भी और संग्रहालय को बड़े पैमाने पे इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये बोधिसत्व नागार्जुन स्मारक संस्था जो है और अनुसंधान केंद्र, तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष में भंते जी के कारण एक ही संस्था है जो कि वाकई पुरातत्विक उत्खनन करके कुछ अनुसंधान कर रही। कोई विदर्भ का नया इतिहास बनाया जा रहा है। अभी तक विदर्भ का जो इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें वाकाटक लोगों का कुछ नहीं पढ़ाया जाता। कोई यहाँ पर मंसर में या रामटेक में या नगरधन में बुद्धिज़्म का, बुद्ध धर्म का कोई बड़ा भारी प्रभाव था, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ की खुदाई से
और ख़ासकर इस साल उस टीले की खुदाई से तो साफ साफ जाहिर हो गया कि यहाँ पर आज से 1600 साल पहले बुद्ध धर्म का बहुत भारी प्रचार था। अशोक ने तो किया ही था और उनका शिलालेख देवटेक में चंद्रपुर के पास है, लेकिन उसके बाद थोड़ा लुप्त हो गया था। लेकिन 4वीं-5वीं शताब्दी में बहुत जोर से यहाँ पर बुद्ध धर्म का फिर से प्रचार हुआ और उसमें सारे लोगों में, उस समय ऐसा नहीं था कि ये हिंदू राजा है इसलिए वो बुद्ध स्तूप नहीं बना सकता या बुद्धिस्ट है इसलिए नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं था। सब एक बहुत संभाव से काम होता था। यहाँ तक कि हिंदू राजा जो थे वाकाटक लोग, उन्होंने प्रभावती गुप्त ने अजंता एलोरा में सारी पेंटिंग करने के लिए पूरा पैसा लगाया, उसका शिलालेख वहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये मंसर के और बहुत बड़ी पुरानी जो बात थी वो सिद्ध हो गई इस खुदाई से। भंते जी गए हाई कोर्ट में, वहाँ मंजूर नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला, जो आखिरी में होता है वही और अच्छा होता है, वही सबसे अच्छा है। क्या मेहनत तो करनी पड़ती है। अब सिरपुर में देखिए कई साल से पड़ा था, सरकार ने कुछ नहीं किया, ना भारत सरकार ने किया, ना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, ना अभी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इस साल भी छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई खुदाई नहीं की। और अभी कल मुझे मालूम हुआ कि पिछले साल सिरपुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने खुदाई करने के लिए अनुमति मांगी थी केंद्रीय सरकार से, लेकिन नहीं मिली उनको, क्योंकि वो बड़ी जगह है और उतना उनको ज्ञान नहीं है उनके ऑफिसरों को। और इस साल भी मुझे मालूम है कि उन्होंने अनुमति मांगी तो वो नामंजूर हो गई, लेकिन हमको तुरंत अनुमति मिल गई सिरपुर में भी आगे खुदाई करने की। और सिरपुर में देखिए कितना बड़ा विहार, इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति मिल गई, एक शिव मंदिर भी मिला, एक महल भी मिला, एक बुद्ध, सिर्फ इसी संस्था की वजह से। हालांकि सरकार भी कुछ मदद देती है, लेकिन अधिकांश खर्चा तो हम ही करते हैं। तो हम लोग इस संस्था के जरिए और सिर्फ भंते सुरईसराय के कारण एक पूरा नया इतिहास की रचना कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों को भंते जी का आभारी होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये संस्था और आगे आप सब लोगों के सहयोग से बहुत आगे तरक्की करेगी, जिससे इसमें बुद्धिज़्म के, बुद्ध धर्म के का लिए संशोधन करने के लिए एक नया स्थान यहाँ मंसर में बनाया जा रहा है। आप लोगों ने, भंते जी ने कहा, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी अपने मंसर और इसके परिसर का इतिहास रखा है। ये सही में हमने देशवासियों ने भंते जी को बहुत मतलब उनके शब्दों से जो कुछ भी करते रहते, क्या बोलती? हाँ